प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे एक विशेष टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। आज जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझसे इस वचन के द्वारा बातचीत की। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस वचन को सीखें और समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। यह बहुत ही पावरफुल वचन है और निश्चय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। भजन संहिता की किताब उसका 27 अध्याय और 4 और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भजनकार दाऊद के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा है। और वो इच्छा क्या है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। 4 पद में लिखा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। मैंने यहोवा से, परमेश्वर से एक वर मांगा, एक वरदान को मैंने मांगा है। मैंने कुछ मांगा है परमेश्वर से। आप जानते हैं बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल हमें मांगने के लिए उत्साहित करती है कि मांगो। और भजनकार भी परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं। अब वो क्या मांग रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और मैं, हम सभी लोग क्या मांगते हैं? हम इस संसार की चीजों को मांगते हैं। हमें घर चाहिए, हम घर मांगते हैं। हमें शादी के लिए लाइफ पार्टनर चाहिए। हमें कार चाहिए। हमें जॉब चाहिए। हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। हमें सफलता चाहिए। हमें पैसा चाहिए। हमें कर्ज से दूर होना है। ये सब बातें हम प्रभु से मांगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा है, मांगना चाहिए। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम मसीह लोग केवल यही प्रभु से मांगते रहते हैं। मैक्सिमम लोग, 99% लोग प्रभु से यही मांगते हैं। चंगाई, छुटकारा, घर, कार, सफलता, जॉब, बिजनेस, यही मांगते हैं। लेकिन भजनकार को देखो वो क्या मांग रहा है। वो कह रहा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। और मैं उसी वरदान के पूरे होने के लिए उसकी बाट जोहता रहूंगा। उसी वरदान के विषय में सोचता रहूंगा। उसी के यत्न में, जब तक मैं उसे पा न लूं तब तक उसे पाने का यत्न मैं करता रहूंगा। या फिर मैं यूं कहूं कि मैं प्रार्थना करता रहूंगा तब तक। मैं प्रभु को मनाता रहूंगा तब तक। लिखा है एक वरदान मैंने मांगा है। और जानते हैं वो वरदान क्या है? आगे लिखता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। ये वरदान, ये वो मांग रहा है प्रभु से कि मैं जीवन भर, लाइफ टाइम, मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। ये उसकी इच्छा है। ये उसकी हार्ट डिजायर है। वो घर नहीं मांग रहा, वो राजमहल नहीं मांग रहा, वो राजमहल नहीं मांग रहा, वो गद्दी नहीं मांग रहा, वो पावर नहीं मांग रहा, वो कुछ और चीज नहीं मांग रहा है। वो मांग रहा है एक चीज को कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। बस ये उसकी हार्ट डिजायर है। ये उसके मन की इच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहूं। आप जानते हैं ये सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम, सबसे बड़ी बात उसने मांगी है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। जब मरियम और मार्था के घर में प्रभु यीशु मसीह थे, मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी है और उसके वचनों को सुन रही है, प्रभु की उपस्थिति में बैठी हुई है। वहीं मार्था प्रभु के लिए भोजन बना रही है। लेकिन जब मार्था ने देखा कि मेरी बहन मेरी सहायता नहीं कर रही है तो वो प्रभु के पास गई। उसने प्रभु से कहा, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी जो बहन है वो मेरी सहायता नहीं कर रही है? इसे मेरी सहायता करनी चाहिए थी। तब प्रभु ने उससे कहा, हे मार्था, तो बहुत सी बातों के लिए चिंतित होती है, लेकिन अवश्य है मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। क्या चुना उसने? उसने प्रभु की उपस्थिति को चुना, उसके वचन को चुना, उसकी करीबी को चुना। खाना भी इंपॉर्टेंट है, उसने उसे महत्व तो नहीं दिया,
उसने प्रभु की उपस्थिति को महत्व दिया। आज बहुत सारे लोग नाम के मसीह हैं, नाम के क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो कभी भी प्रभु के भवन नहीं जाते। प्रभु के भवन जाने की उनकी लालसा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है। अगर कोई छोटा सा काम भी घर में आ जाए तो वो रुक जाते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाए रुक जाते हैं। कोई भी काम आ जाए, छोटा, इंपॉर्टेंट तो बहुत दूर की बात, कोई छोटा काम आ जाए वो नहीं जाते प्रभु के भवन में। आज मन नहीं कर रहा, आज कोई मेहमान आ गया, आज कुछ जरूरी काम था, नहीं जाते हैं परमेश्वर के भवन में। और तब वे चाहते हैं कि प्रभु उन्हें आशीष दे, तो यह असंभव है। जानते प्रभु को ऐसे मसीह चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर यह भावना हो, जिनको घर, गाड़ी, कार, ऐसो आराम, आशीषों से मतलब नहीं, लेकिन उसे परमेश्वर की उपस्थिति से मतलब हो। जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहता हो, वो कहता है एक दिन नहीं, जीवन भर। हम तो संडे में एक दिन जाते हैं, लेकिन दाऊद कहता है कि जीवन भर मैंने प्रभु से यह मांगा है, यह वरदान मैंने मांगा है कि मैं जीवन भर उसके करीबी में रहूं, उसकी निकटता में रहूं, उसके भवन में रहूं। जानते हैं भजन संहिता की किताब यदि आप पढ़ेंगे 84 अध्याय और उसका 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। कहीं दूसरी जगह के 1000 दिन और तेरे भवन का एक दिन, वो एक दिन कई उत्तम है उन 1000 दिनों से जो मैंने अलग अलग जगह व्यतीत किए हैं। उन दिनों से वो एक दिन कई उत्तम है। लिखता है आगे, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। भजनकार कह रहा है कि दुष्ट की संगति में बैठने से अच्छा, उनके घरों में जाने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन की देवड़ी, गेट पर खड़ा रहूं। वो अच्छा है मेरे लिए। गेट पर खड़ा रहना, गेट पर खड़ा रहना मेरे लिए अच्छा है, न कि दूसरों के साथ में संगति करना, दूसरों के साथ में जो दुष्ट लोग हैं, जो अन्य लोग हैं। तो भजनकार और भी कई वचन हम पढ़ सकते हैं। भजनकार परमेश्वर के भवन को बहुत महत्व दे रहे हैं। और हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग बुला बुला के भी नहीं आते हैं परमेश्वर के भवन में, और वो चाहते हैं कि हमें आशीष मिले। असंभव है। प्रभु यीशु को ऐसे लोग चाहिए जो उसके भवन की लालसा हो, जिनके अंदर यीशु मसीह खुद कहते, तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। धुन है एक परमेश्वर के भवन में जाने की, धुन आग है अंदर। कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन प्रभु के भवन जाना है। दाऊद वही कर रहा है, वही कह रहा है कि मैंने एक वरदान मांगा है प्रभु से। हम क्या वरदान मांगते हैं? प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दे, प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। ये मांगते हैं। मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे बड़ी सेवकाई चाहिए, ये मांगते हैं आजकल के लोग। लेकिन प्रभु क्या, दाऊद क्या मांग रहा है और प्रभु क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम उनसे ये मांगे कि जीवन भर उसकी उपस्थिति में, उसके भवन में हम पाए जाएं। आगे लिखता है कि जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं ताकि उसकी मनोहरता को देखता रहूं और उसके मंदिर में उसके वचन पर मैं ध्यान करता रहूं। उसके भवन की भूख जब तक आपके और मेरे अंदर नहीं है तो हम वास्तव में वो मसीह अभी नहीं बने हैं। हम चाहे अपने आप को कुछ भी कहें, चाहे हम परमेश्वर से कुछ भी मांग रहे हो, लेकिन यदि ये नहीं मांग रहे, यदि हमारे अंदर ये चीज डेवलप नहीं हो रही तो बेकार है। लिखा है 5 पद में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपाए रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा।
जब मैं उसके भवन में रहूंगा जीवन भर, तो मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति के दिन वो मुझे बचा लेगा, विपत्ति के दिन वो मुझे छुड़ा लेगा, विपत्ति के दिन वो मुझे छिपा लेगा, अपने गुप्त स्थान में, अपने मंडप में छिपा लेगा। और परमेश्वर के गुप्त स्थान में कोई नहीं आ सकता। यदि आप पुराने नियम में भवन की भी, पुराने नियम के मंदिर की भी बात करें, जो गुप्त स्थान है, जो पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, वहां कोई नहीं जा सकता। चाहे विरोधी हो, चाहे कोई भी हो, नहीं जा सकता। वहां जाते ही वो मर जाएगा। लेकिन भजनकार दाऊद कहता है कि जब विपत्ति पड़ेगी तो वो मुझे वहां छिपा लेगा। मीन्स फिर मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, फिर मुझे कोई छू नहीं पाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है, जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाए हुए स्थान में जो व्यक्ति बैठा रहेगा, छाया हुआ स्थान कौन होता है? एक पेड़ है और पेड़ की छाया है नीचे। जो उसकी छाया में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन हम तो बैठते ही नहीं है। परमेश्वर उस छाया, उसकी छाया में कहां लोग बैठ रहे हैं आज की डेट में? भजनकार उस छाया में बैठने की डिमांड कर रहा है, डिजायर कर रहा है, इच्छा रख रहा है कि मैं उसके भवन में जाऊंगा, वहां बैठा रहूंगा। लिखा है जीवन भर, जीवन भर उसके भवन में, परमेश्वर के भवन में जीवन भर उस छाया स्थान में मैं बैठा रहूंगा, ताकि मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊं, ताकि मैं विपत्ति के दिन बचाया जाऊं, छुड़ाया जाऊं। वो अपने गुप्त स्थान में, अपने छाया स्थान में मुझे छिपा लेगा। तो ये वचन मुझसे बात कर रहा है बहुत पावरफुल तरीके से। क्या आज हमारे अंदर वो डिजायर है? क्या हमारे अंदर वो इच्छा है? क्या हम प्रभु से ये वरदान मांग रहे हैं? क्या हमारे अंदर ये बात है? और हम चाहते हैं प्रभु हमें बीमारियों से बचाए, हम चाहते हैं कि वो हमें आशीष दे, हम चाहते हैं कि वो हमें वरदानों से भरे, दान वरदानों से भरे, हम चाहते हैं वो हमारे द्वारा चमत्कार करे, बड़े बड़े चमत्कार करे। लेकिन परमेश्वर के भवन की धुन हमारे अंदर पाई नहीं जाती। वरदान की लालसा है, सफलता की लालसा है, आशीषों की लालसा है, लेकिन उसके भवन की धुन हमारे अंदर, लोगों के अंदर नहीं है। यीशु कहते हैं तेरे भवन की धुन, भजनकार कहता है तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। ऐसी धुन है। वो वचन कह रहा है कि उसके गेट पर खड़ा रहना मेरे लिए अच्छा है। न मिले मुझे पोजीशन, न मिले मुझे जगह, गेट पर खड़ा रहना मेरे लिए अच्छा है, बजाय कि मैं दूसरों के साथ में पार्टी करूं, इधर उधर घूमूं, मौज मस्ती करूं, अलग बातें, अलग काम करूं, अपने रिश्तेदारों से मिलूं, कोई और इंपॉर्टेंट काम करूं। नहीं, वो कह रहा है कि मेरे लिए उसकी देवड़ी पर, उसके गेट पर, उसके दरवाजे पर खड़ा रहना उत्तम है। वो एक दिन मेरे लिए बहुत अधिक उत्तम है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आज तक आपके अंदर वो भवन की भूख और प्यास नहीं थी, आप महीने में 1 दिन जाने वाले हैं, साल में 2 दिन जाने वाले हैं, 2 महीने में 2 दिन जाने वाले हैं, तो आप समझें आप परमेश्वर से प्राप्त करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मांग तो रहे हैं, लेकिन वो वचन ऐसे लोगों के लिए लिखे गए हैं जिनके अंदर ये बात है। उन्हीं के लिए लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उन्हीं के लिए लिखा है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें अपने मंडप में छिपा लूंगा। वही ठिकाना पाएंगे, वही छुटकारा पाएंगे, क्योंकि वे 24 घंटे, वे हर समय परमेश्वर के भवन की धुन उनके अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति की धुन उनके अंदर है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आप समझे हैं तो अपने जीवन में इस बात को लागू करें। रोज परमेश्वर के भवन में जाने की कोशिश करें। रोज परमेश्वर के भवन में जाएं। चाहे आप कहीं भी रहते हैं, आप कहीं के भी हैं, लेकिन कोशिश करें परमेश्वर के भवन में जाने की। यदि आपके आसपास कोई भवन नहीं है जहां आप जा सकते हो, तो अपने घर को ही आप परमेश्वर का भवन बना दें। अपने कमरे में ही बैठकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपको वहीं इस्तेमाल करेगा, वहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके भवन की धुन आपके अंदर होनी
आवश्यक है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मैं एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मासी जी की लड़की जिनकी उम्र 50 साल की थी, मेरी सिस्टर, वो घर छोड़कर कहीं चले गई थी। उनकी मानसिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो ढूंढ ढूंढ कर उनको थक गए थे, वो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने सिस्टर को व्हाट्सएप पर प्रार्थना निवेदन भेजा और इन्होंने प्रार्थना करके मुझे भेजी। मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और अब मेरी जो मासी जी की लड़की है, मेरी बहन है, वो मिल गई हैं और वो सही सलामत है अपने बच्चों के पास। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं, क्योंकि उनको घर से गए हुए 15 दिन हो गए थे। पर जब मैंने प्रार्थना निवेदन भेजा, सिस्टर ने प्रार्थना करी उनके लिए, तो वो अब मिल गई हैं। मतलब नामुमकिन लग रहा था कि वो मिलेंगी भी कि नहीं, लेकिन प्रार्थना के प्रभाव से खुदा ने प्रार्थना सुनी और सिस्टर सही सलामत से घर आ गई हैं। इसके लिए मैं ब्रदर पी के मसीह की पूरी मिनिस्ट्री का अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं आपके लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, आत्मिक उन्नति के लिए, भवन की भूख और प्यास के लिए आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। अपने हाथों को बढ़ाएं और मेरे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे फादर हैं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें चुना, अपनी संतान बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। पिता, जब आज इस भाई इस बहन ने प्रभु तेरे इस सामर्थी वचन को सुना है कि भजनकार को तेरे भवन की धुन थी, वो जीवन भर तेरे भवन में रहना चाहते थे, उन्होंने ये वरदान आपसे मांगा था। होने पाए खुदावन कि आज जितने भी लोगों ने इस मैसेज को सुना है, प्रभु आज वो तुझसे ये वरदान को मांगे कि जीवन भर वो तेरे भवन में पाए जाएं। चाहे न मिले उनको कोई पोजीशन, लेकिन भजनकार की तरह उनके अंदर ऐसी इच्छा हो, चाहे मुझे गेट पर ही खड़ा रहना पड़े, लेकिन मैं जीवन भर तेरे भवन में रहना चाहता हूं। पिता, आज जब इस भाई इस बहन ने ये डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में कि वो तेरे भवन में जाएंगे, प्रतिदिन प्रति रविवार वो तेरे भवन में संगति में शामिल होंगे, तेरी उपस्थिति में बैठेंगे, तो प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें। पिता, इस डिसीजन में कायम रहने में आप इनकी सहायता और मदद करें। ये जानने पाएं कि वो 1000 दिन हमारे लिए बेकार हैं, परमेश्वर के भवन का एक दिन हमारे लिए उत्तम है। ये जानने पाएं कि परमेश्वर के भवन में गेट पर ही खड़ा रहना उत्तम है, बजाय कि दूसरे लोगों के साथ में समय बिताना। प्रभु, इस बात को ये लोग समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। धन्यवाद करते हैं पिता, जब ये भाई ये बहन इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो प्रभु आपसे प्रार्थना है, जैसे भजन में हमने पढ़ा कि आप उसे अपने गुप्त स्थान में छिपा लेंगे विपत्ति के दिन। होने पाए खुदावन, जब इन पर विपत्ति है, संकट है, बीमारियां हैं, रुकावटें, बाधाएं हैं इनके जीवनों में, परेशानियां हैं, प्रभु जब ये तेरे भवन में छिपते हैं, जब तेरे भवन में आते हैं, तो प्रभु आप इन्हें अपने मंडप में छिपा लेना, प्रभु अपने उस गुप्त स्थान में छिपा लेना, और हर एक विपत्ति, हर एक बीमारी इनके जीवनों से उसी समय चली जाए। प्रभु यीशु के नाम में चली जाए, यीशु के नाम में चली जाए। जो भाई जो बहन भवन नहीं जा पाते, जिनके लिए बहुत दूर है जाना, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनका घर ही तेरा भवन बन जाए, उनका घर ही तेरा मंदिर बन जाए। वो मरियम की तरह अपने कमरे में बैठकर तेरे चरणों के करीब बैठकर समय को व्यतीत करें और उनका घर तेरा भवन कहलाए। यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। इस भाई इस बहन को तेरे हाथों में देते हैं। आज की रात इनके लिए बहुत अच्छी हो। आप दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें, अच्छे सपनों के द्वारा इनसे बातचीत करें। हर एक दुष्ट के काम इनके जीवन से नष्ट हो जाएं। धन्यवाद करते, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना
प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।